नमस्ते। हम भूगोल विषय के 11वीं के सिलेबस में का पहला पाठ भू हलचलें आज देखते हैं। इस पाठ के प्रारंभ में ही हमें इन 4 चित्रों को दिया गया है। इन 4 चित्रों का निरीक्षण करके हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। देखिए, इस पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें कुछ इमारतें ढलने का चित्र दिख रहा है। दूसरा चित्र ज्वालामुखी का दिख रहा और तीसरा चित्र जो है कुछ ज़मीन को फोल्ड्स पड़े हुए हैं ऐसा दिख रहा है। तो चौथे चित्र में हमें ज़मीन अलग होने का चित्र दिख रहा है। इस पहले चित्र पर क्या सवाल पूछा है कि चित्र अ में इमारत ढलने के संभाव्य कारण क्या हो सकते हैं। देखो, जवाब नीचे ही लिखा है कि भूकंप। अक्सर भूकंप से जमीन हिलने से इस तरह के मकान ढल जाते हैं, इमारतें गिर जाती है। ये हमने अक्सर देखा हुआ है। चित्र दूसरा, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, चित्र आ किस घटना से संबंधित है। तो देखिए, इस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। हमने देखा तो नहीं होगा, लेकिन चित्रों में या वीडियोज़ में हमने ये देखा हुआ है। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी के कारण आसपास के भाग में शीला रस फैल रहा है। ज्वालामुखी उद्गार से जो शीला रस बाहर निकलता है, ये उसके आसपास के भूमि में फैलने लग जाता है। ये काफ़ी गर्म होता है और इसका पर्यावरण पर परिणाम होता है। तीसरा चित्र, चित्र ई में जमीन झुकने का क्या कारण होना चाहिए। हमें यहाँ पे जमीन झुकी हुई दिख रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो हमने जवाब लिखा है, इस चित्र में जमीन पर दोनों भागों से दबाव पड़ने के कारण वलय निर्माण हुए हैं, जिसे वलीकरण कहते हैं। हमने नीचे एक आकृति दी हुई है जिससे आप ये समझ सकते हो। आगे चित्र है और इस चित्र में क्या पूछा गया है कि इस चित्र में जमीन की ऊंचाई में अंतर का क्या कारण होना चाहिए। किस वजह से घाटी की दीवारें इतनी अधिक तीव्र हुई है। चित्र में की जमीन का बीच का भाग ढलने का कारण जमीन की ऊंचाई में अंतर दिखाई दे रहा है। भ्रंश घाटी के कारण घाटी की दीवारें तीव्र ढाल की हुई है ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है, इस आकृति के द्वारा स्पष्ट हो सकता है। इस आकृति में जिस तरह से बीच का भाग नीचे धंस गया है, उसी तरह इस चित्र में का भी बीच का भाग नीचे धंस गया है और इसलिए ये जो जमीन है इसके ऊंचाई में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। दीवारें इसलिए तीव्र है उसकी घाटी की दीवार, क्योंकि ये भ्रंश घाटी है। भ्रंश से इसका के कारण ये घाटी का निर्माण हुआ है, इसलिए दीवारें तीव्र दिखाई दे रही है। आगे देखें, 5वां प्रश्न पूछा गया है, इन चित्रों में की भू हलचलों को मंद और द्रुत हलचलों में वर्गीकृत करें। पहला देखिए, द्रुत हलचलें जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, ये बहुत ही तेज गति से आने वाली हलचलें होती है। और
धीमी या मंद हलचलें वली या भ्रंश घाटी है। छठवां प्रश्न पूछा गया है, भारत उपमहाद्वीप की मुख्य भूमि का विचार किया तो ऊपर में से कौन सी हलचल का उदाहरण नहीं दिख पाया जाता। हमारे भारत भूमि पर अक्सर हमने भूकंप आते हुए अनेक उदाहरण देखे हुए हैं। भूकंप की घटनाएं भारत भूमि पर घटी हुई है, लेकिन हमारी भारत पर ज्वालामुखी की हलचल अभी तक हमने नहीं देखी है। भ्रंश घाटी भी देखी है। भ्रंश घाटी में से नर्मदा नदी बहती है। वलित पर्वत भी हमने देखे हैं। हमारा हिमालय जैसा पर्वत ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये वलीकरण या भ्रंश घाटी ये धीमी हलचलें है और द्रुत हलचलें भूकंप और ज्वालामुखी है। इनमें से ज्वालामुखी हमारे भारत भूमि पर नहीं हुआ है, ऐसा हमने देखा हुआ है। इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भारत के बड़े भूकंप की कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही हमने नर्मदा भ्रंश घाटी नदी की चित्र भी यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। इस तरह अंतर्गत और बाह्य कारकों के द्वारा पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियाँ हम देख सकते हैं। यह स्थलाकृतियाँ अंतर्गत प्रक्रिया के मंद एवं द्रुत हलचलों के द्वारा होती है। अंतर्गत प्रक्रिया में मंद हलचल और द्रुत हलचल ऐसे दो प्रकार होते हैं। दबाव और तनाव इन दो कारणों से धरातल मंद गति से बदलता रहता है। दबाव और तनाव इन दो प्रक्रिया का हम प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन महाद्वीपों का वितरण और पर्वतों की निर्मिति यह हम परिणाम पृथ्वी पर देख सकते हैं। मंद हलचल के कारण महाद्वीप और पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह द्रुत हलचलें और मंद हलचलें ये आंतरिक प्रक्रिया के प्रकार है और इसमें से मंद हलचलों के कारण पर्वत और महाद्वीपों का निर्माण होता है। कुछ द्रुत हलचलें हमारे भूपटल पर होती है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। ये हलचलें कुछ सेकंड या घंटों में ही हम इसके परिणाम धरातल पर अनुभव कर सकते हैं। मंद हलचलों के जो दबाव और तनाव के परिणाम हमें धीरे धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन शीघ्र हलचल या द्रुत हलचल हम तुरंत देख सकते हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मंद हलचलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।